देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। सिटी इंडिया न्यूज़ के कौमी ख़बरनामा मंजर हिंद में आपका इस्तक़बाल है। ख़बरों से पहले सुनते हैं एक हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़हु फ़िद्दीन, बुखारी शरीफ। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई करना चाहता है उसको दीन की समझ इनायत फरमाता है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने पार्टी के 135वें यौम तासीस पर आज यहां पार्टी हेडक्वार्टर पर तिरंगा लहराया और पूरे मुल्क में चलने वाले पार्टी के आइन बचाओ भारत बचाओ मुहिम की इब्तिदा की। कांग्रेस हेडक्वार्टर में मुनाकिद प्रोग्राम में पार्टी के साबिक़ सदर राहुल गांधी, साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, सीनियर लीडर AK एंटोनी और मोतीलाल मेहरा समेत दीगर अहम लीडरों ने शिरकत की थी। मोहतरमा गांधी ने वंदे मातरम और राष्ट्रगान के दरमियान परचम कुशाई की और कारकुनों में मिठाई तकसीम की। पार्टी लीडरों ने इस मौके पर मुल्क के सभी रियासतों की राजधानियों में परचम कुशाई की और आइन बचाओ हिंदुस्तान बचाओ मुहिम की शुरुआत की। कांग्रेस के 135वें यौम तासीस पर राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी को शहरियत तरमीमी कानून पर घेरने की कोशिश की और बीजेपी लीडरों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून नोटबंदी से भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। उन्होंने कहा कि इससे मुल्क के गरीबों को ऐसा नुकसान होने वाला है कि वो नोटबंदी को भूल जाएंगे। कांग्रेस लीडर राहुल ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून नोटबंदी से दुगना ख़तरनाक है। इसमें मुल्क के हर गरीब को ये कहा जाएगा कि साबित करो कि आप हिंदुस्तानी हो, और उनके जो बांग्लादेशी दोस्त हैं उनको कोई कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई अमीर कतार में खड़ा नहीं होगा क्योंकि अमीर लोग उनके दोस्त हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मैंने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई हिरासती मरकज़ नहीं है और इस वीडियो में हिरासती मराकज़ के मंजर हैं, इसलिए आप तय करें कि कौन झूठ बोल रहा है। आपने जो चैलेंज कर रहे हैं कि सीए पे आप साबित कर दीजिए कि सीए एंटी मुस्लिम है, अमित शाह बार। भैया देखिए, सीधी सी बात है, ये जो पूरा तमाशा चल रहा है ये नोटबंदी नंबर 2 है। इससे हिंदुस्तान के सब गरीबों को ऐसा नुकसान होने वाला है, नोटबंदी को भूल जाएं वो। ये झटका जो लगेगा ना, नोटबंदी से दुगना बड़ा झटका है। ये बेसिक आइडिया क्या है कि हर गरीब, हिंदुस्तान के हर गरीब से बोलो कि भैया आप हिंदुस्तान को बताओ कि आप नागरिक हो, हाँ या ना। मगर जो उनके 15 दोस्त हैं उनको कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरा का पूरा पैसा जो बनेगा वो पूरा का पूरा उन 15 लोगों की जेब में जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, झूठ की। आपने मेरी ट्वीट देखी होगी, उसमें आपने नरेंद्र मोदी का भाषण देखा होगा जिसमें उन्होंने पूरा कहा कि हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है। उसके बाद आपने डिटेंशन सेंटर की वीडियो देखी होगी। तो आप डिसाइड। मरकज़ में बरसरे इख्तदार भारतीय जनता पार्टी पर बिलवास्ता हमला करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हफ्ते को कहा कि जाबिराना नज़रियात वाली ताकतों की इख्तियार की वजह से मुल्क में खौफ का माहौल है और उनकी पार्टी अदम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हुए ऐसी ताकतों को उखाड़ फेंकेगी, उनके खिलाफ कांग्रेस का जिद्दोजहद करेगी। कांग्रेस की 135वीं यौम तासीस के मौके पर पार्टी के रियासती दफ्तर में कारकुनों से खिताब करते हुए मोहतरमा वाड्रा ने कहा, आज हुब्बुल वतनी के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। शहरियत तरमीमी कानून और NRC के ज़रिए खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत तशद्दुद के दम पर तलबा की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि मुल्क में तहकुमाना नज़रियात वाली ताकतों की हुक्मरानी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के जिद्दोजहद में कोई किरदार अदा नहीं किया, लेकिन आज पूरे मुल्क में तशद्दुद को हवा देकर खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं। हकीकत में बुज़दिलों की शनाख्त तशद्दुद है, जिनकी असली चेहरे मुल्क के अवाम ने पहचान लिया है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि जाबिराना नज़रियात की हामिल अशख़ास को मालूम होना चाहिए कि जब मुल्क में खौफ का माहौल फैलाया जाता है तब कांग्रेस का कारकुन खड़ा होता है। मीडिया के भाई बहन, मेरी बहनें और मेरे भाई, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, चाहे अनोखे लाल जैसे पिछले 20 सालों से हमारा झंडा फहराते हुए, चाहे ईश्वर चंद जी, वालिया जी जैसे अनुभवी कार्यकर्ता और नेता, आप सब यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आप यहाँ आए हैं। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, हमारी पार्टी का स्थापना दिवस। इसी दिन कांग्रेस की शुरुआत हुई। किन हालातों में हुई ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने देश पे, हमारे नागरिकों पर दमन और अन्याय लादा हुआ था। अपनी ही मातृभूमि, अपने ही भारत में भारतीय लोगों को संघर्ष करना पड़ा। अपने ही अधिकारों के लिए दशकों के लिए ये संघर्ष चला और इसी संघर्ष को उभारने के लिए, इसी संघर्ष को के नेतृत्व के लिए कांग्रेस पार्टी बनी। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने त्याग और बलिदान दिया इस देश के लिए। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू शहीद हुए, मुसलमान शहीद हुए, ईसाई शहीद हुए, बौद्ध और जैन शहीद हुए, हर जाति के लोग शहीद हुए, पुरुष शहीद हुए, महिलाएं शहीद हुई। हमारे देश की धरती में हर धर्म, हर जाति का खून मिला हुआ है, इसे अलग कोई नहीं कर सकता। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ चंपारण के किसानों को एकजुट किया। सरदार पटेल ने बारडोली के किसानों को एकजुट किया और जवाहरलाल नेहरू जी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर उत्तर प्रदेश के किसानों को एकजुट करके स्वतंत्रता संग्राम को शक्ति दी। इसी तरह से मजदूरों के भी बड़े बड़े आंदोलन हुए। हमें इस कांग्रेस पर गर्व होना चाहिए, जिसने हमें अपने देश की विभिन्न धाराओं को एकत्रित करके हमें एक ऐसा स्वतंत्रता संग्राम दिया जिसके द्वारा आज हम आजाद भारत में खड़े हो सकते हैं। हमें उन सब शहीदों के बलिदान पर गर्व होना चाहिए जिन्होंने उस स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन दिया। लेकिन सबसे बड़ा गर्व हमें इस बात पर होना चाहिए कि जो आंदोलन कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाया गया, जिसके जरिए हमें आज़ादी मिली, वह विश्व में ऐसा पहला आंदोलन था, पूरे विश्व में पहला आंदोलन था जो अहिंसा और सत्य पर आधारित था। तब तक जितनी हुकूमतें और जितने साम्राज्य का शिकस्त हुआ था वे हिंसक आंदोलन से हुआ था, उनके जरिए हुआ था। ये पहला था जिसमें अहिंसा के माध्यम से एक साम्राज्य को शिकस्त दिया गया। आज देश की स्थिति ये है कि देश संकट में है। आपने देखा है कि पिछले दिनों में किस तरह की अराजकता फैली है। हर शहर में, देश के कोने कोने में नौजवान विद्यार्थी अपनी आवाज उठा रहे हैं।
उन कानूनों के खिलाफ जो इस देश के संविधान पर वार कर रहे हैं, जो इस देश के संविधान के खिलाफ है। देश का नौजवान उठ रहा है, उसकी आवाज उठ रही है, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं देना चाहती। सरकार दमन और भय द्वारा उन आवाजों को बंद करना चाहती है। जब जब देश में महान संकट पैदा होता है, जब जब दमन की ताकत से लोगों को दबाया जाता है, जब जब भारत माता की आवाज को रोका जाता है, तब कांग्रेस उठती है और संघर्ष की चुनौती स्वीकार करती है। जब जब भय का माहौल फैलाया जाता है, तब कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा होता है, क्योंकि हम उस विचारधारा से उभरे हैं जो अहिंसा, करुणा और सत्य पर आधारित है। हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता के दिल में भय के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के दिल में, उसके कर्मों में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे दिल में अहिंसा और करुणा बसाई गई है। हम इसी विचारधारा से उभरे हैं, हम इसी विचारधारा की रक्षा करेंगे और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। आज देश में वही शक्तियां सरकार चला रही हैं जिनसे हमारी ऐतिहासिक टक्कर रही है। एक दमनकारी विचारधारा है, फूट की विचारधारा है। आज भी हम उसी विचारधारा से लड़ रहे हैं जिससे हम आजादी के समय लड़े। जिन्होंने आजादी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं दिया, आज वही देशभक्ति का नाम लेकर अपने आप को देशभक्त कह के देश भर में भय फैलाना चाहते हैं, देश भर में फूट फैलाना चाहते हैं। सीएए और एनआरसी जैसे कानून लाते हैं जो संविधान के खिलाफ हैं। जब नौजवान आवाज उठाता है, उसे दबाने की कोशिश होती है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है। मैं बिजनौर गई, बिजनौर में 21 साल के लड़के को दूध लेने जा रहा था, प्रदर्शन भी नहीं कर रहा था, दूध लेने जा रहा था, अपने पिता के साथ खड़ा था। पिता ने कहा, बच्चे मत जाओ, वहां से आवाजें आ रही हैं, अभी मत जाओ। कॉफी की मशीन चलाता था, उसी के जरिए अपने परिवार की मदद करता था, परिवार की सहायता करता था। उसने कहा, पिताजी मैं 5 मिनट में आता हूँ, गली से निकल के जाऊंगा। गली में गया, पिताजी को 5 मिनट बाद पता चला कि किसी लड़के की मौत हुई है, गोली लगी है। एक काले जैकेट पहना हुआ लड़का मर गया है। जब पिताजी उसके भागे, गली के अंदर भागे, तो उनको पता चला कि अपना बच्चा है। अस्पताल ले गए तो अस्पताल में कोई नहीं था। पुलिस वालों ने धमकाया, कहा कि एफआईआर दर्ज करोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम केस लगाएंगे। उसको अपने गांव में, अपने शहर में जहाँ पे वो रहता है वहां पे दफनाने नहीं दिया, 40 किलोमीटर दूर दफनाने को मजबूर किया। ये सरकार है आज की, ये प्रशासन है आज का। उस लड़के की तरह तमाम बच्चों को प्रदेश में मारा गया है। जिसको जान से नहीं मारा उसे जेल में डाला, उसे लाठियों से पीटा। किस लिए पीटा? क्योंकि आवाज उठा रहा था, क्योंकि आपकी नीतियां उसे पसंद नहीं आई, क्योंकि देश के संविधान के पक्ष में वो सड़क पर आ गया। किस तरह की सरकार है ये, किस तरह का प्रशासन है ये? आप सोच सकते हैं कि इसके खिलाफ अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो हम भी कायरता साबित होंगे। देश भर में आंदोलन जब चला
देखिए, जो डरता है वह दो चीजें करता है। वो अपने दुश्मन को हिंसा द्वारा पीटने की कोशिश करता है, उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है, और दूसरी चीज पीछे हटने लगता है। ये दो चीजें शायद को की पहचान होती है। इस सरकार को देखिए। कांग्रेस की जानिब से राजघाट पर एहतजाज के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि आज मुल्क में जुल्म और सितम हो रहा है और दस्तूर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और आज जो देश में आग लगी हुई है, लोग सड़कों पर निकलकर सवाल कर रहे हैं कि महंगाई, बेरोज़गारी का सामना करने के बजाय पूरे देश को एनपीआर और एनआरसी के नाम से देश में खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। संस्थाओं को प्रभावित करके काम करने का काम किया जा रहा है, और देश में आज जो आग लगी हुई है वो कोई किसी एक दल ने या किसी एक समुदाय ने या एक प्रांत ने लगाई है। पूरे देश में आज हाहाकार मचा है। नौजवान छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, सोते ही लोग सड़कों पर आकर सवाल उठा रहे हैं कि आज महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, इन चुनौतियों का सामना करने की बजाय हमें पूरे देश को भ्रमित कर रखा है। एनपीआर, एनआरसी, सीएबी, संशोधन अधिनियम, दुनिया भर का, तो लोगों में एक असुरक्षा पैदा हो गई है कि न जाने किस प्रकार की आपदा हमको सामने फेस करनी पड़ेगी। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि आज देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, और कांग्रेस ने शुरू से ही अपना दायित्व निभाया है। आज प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में आज कांग्रेस जन सड़कों पर आए और देश और प्रदेश को आह्वान किया है। मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, और दोबारा हमने संकल्प लिया है, प्रियम्बल की हमने दोबारा शपथ ली है कि जो मूल भावना संविधान में है उसको हम लोग जीवित रखेंगे और मजबूत बनाएंगे। मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ ने कांग्रेस के 134वें यौम तासीस पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि कांग्रेस के यौम तासीस के बाद से ही हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई से लेकर मुल्क की तरक्की में ताउन की शानदार तारीख रही है। मिस्टर कमलनाथ ने कांग्रेस के यौम तासीस के मौके पर अपने ट्वीट में कहा कि आज के दिन कांग्रेस के यौम तासीस पर हमें आइन बचाओ, भारत बचाओ का पैगाम भी हर शख्स तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने कई चैलेंज और ख़राब हालात हैं। हम सभी को पुरअमन तरीक़े से आपसी भाईचारे, मोहब्बत और प्यार से उनका सामना करना है। वज़ीर आला ने कहा कि हिंदुस्तान की शनाख्त हमारे आइन और हमारी सकाफ़त से है। हमारी सकाफ़त सभी को जोड़ने वाली है। आज हमारी समाजी हम आहंगी पर वार करके आइन की बुनियादी जज्बे से खिलवाड़ की कोशिश की जा रही है। हम सभी कांग्रेस आज के दिन ये अज़म करते हैं कि हम आइनी और सेकुलर इक़दार से किसी भी किस्म की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुरअमन अंदाज से हर शख्स के साथ मिलकर उसकी पुरज़ोर मुखालिफत करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की है, जिद्दोजहद से हम घबराते नहीं, मुल्क की शनाख्त खोने नहीं देंगे, आइन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। यह मुल्क आइन से चलेगा, तानाशाही से नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ भी है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में शदीद ठंड में हफ्ते को मज़ीद इजाफ़ा हो गया और कम अज़ कम दर्जा हरारत 1.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाने से लोगों का ठंड से बुरा हाल है। दिल्ली में 14 दिसंबर से सर्द लहरें चलने लगी थी और अब अगले 3 दिनों तक बने रहने का ख़दशा है। साल 1901 के बाद ये दूसरी बार है जब दारुल हुकूमत में इतने लंबे वक्त तक सर्द लहरें जारी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह 8:30 बजे सबसे कम दर्ज हरारत आ गया 1.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सफदरजंग में दर्ज हरारत 2.7 और पालन में 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज सुबह 8:30 बजे नमी की सतह 97% दर्ज की गई। जुमा की सुबह कम अज़ कम दर्ज हरारत 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिसंबर में इस साल औसत ज़्यादा से ज़्यादा अब तक 19.85 डिग्री सेल्सियस रहा है और साल के आखिर दिन ये 19.15 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। महकमे का ख्याल है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 19.15 तक गिरता है तो ये 1901 के बाद दूसरा मौका होगा
जब दिसंबर सबसे ठंडा होगा। 22 साल पहले दिसंबर 1997 में औसत ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 17.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और इस किस्म 1997 के बाद से दिसंबर माह में सबसे ज़्यादा ठंडे दिन रहे हैं। साल 1997 में 17 दिनों तक मुसलसल लोगों को शदीद सर्दी का सामना करना पड़ा था। इस साल 15 दिसंबर से ही दिल्ली के लोग शदीद ठंड का सामना कर रहे हैं। एक और 2 जनवरी को बर्फबारी की पेशगोई के पेश नज़र नए साल के जश्न में भी खलल पड़ सकता है। महकमे का ख्याल है कि 3 जनवरी तक पहाड़ी इलाकों में ज़ोरदार बर्फबारी होगी। तो नाजरीन, ये थे आज का कौमी खबरनामा मंजर हिंद। अब दीजिए मोहम्मद अफजल को इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। अल्लाह हाफिज़।